तो हे दोस्तों, कैसे हो? तो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर को कौन डायरेक्ट करने वाला है? डेडपूल 3 से कई सारे मेजर अपडेट्स हैं और इस बार मार्वल ने कौन कौन सी सीरीज को डिले किया है, तो ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवेंजर्स सीक्रेट वॉर की बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली ये खबर निकल के आई है कि मार्वल स्टूडियो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए डायरेक्टर की तलाश शुरू कर दी है और इनमें सैम राइमी का नाम फर्स्ट चॉइस पे है। और सैम राइमी का नाम सामने आने पे कुछ फैंस खुश भी हैं और कुछ ना खुश भी है, और इसका साफ साफ रीजन है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन तो अच्छा कर लिया, लेकिन फैंस को ये मूवी सेटिस्फाई नहीं कर पाई, जिसमें कुछ लोग इस मूवी के राइटर को भी दोष देते हैं। हाँ, स्टोरी थोड़ी वीक थी, लेकिन मूवी की डायरेक्शन भी मायने रखती है। सीधी बात बताओ तो सैम राइमी सोलो सुपर हीरो मूवी को काफी बखूबी से डायरेक्ट करते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है मल्टीपल सुपर हीरोज की, तो वो वहाँ पे मात खा जाते हैं। और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का तो आपको पता ही है कि मार्वल इसमें सुपर हीरोज ठूस ठूस के भरने वाला है। मैं तो चाहूंगा इस मूवी को रूसो ब्रदर या फिर जैक स्नाइडर ही डायरेक्ट करे। तो नेक्स्ट अपडेट है डेयरडेविल बोर्न अगेन से। तो फोर्स के अकॉर्डिंग ये कंफर्म हो गया है कि डेयरडेविल बोर्न अगेन में मार्गरेटा लेविवा मैट मर्डॉक की न्यू लव इंटरेस्ट हैदर ग्लेन का रोल करने वाली है। और हैदर इस सीरीज में एक कपल की थेरेपिस्ट भी रहेगी। बट कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि हैदर जिस कपल की थेरेपिस्ट है वो कपल विल्सन फिस्क और वेनिसा फिस्क है, जो कि अब एक मेयर बन गया है। और ये सुनकर तो मेरे तोते उड़ गए थे। और अब मैं ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि क्या मैट मर्डॉक को पता है कि उसके जीएफ उसकी दुश्मन की थेरेपिस्ट है? क्या विल्सन फिस्क को पता है कि उसकी थेरेपिस्ट उसके दुश्मन की लवर है? और क्या हैदर को पता है कि ये एक दूसरे के दुश्मन है? काफी लोचा है। इसके बाद आते हैं एमसीयू के डिले हुए सोर्स पे। तो एमसीयू की मूवीज डिले होने के बाद अब इसके सोर्स भी डिले हो गए हैं, और ये सब अभी भी चल रहे स्ट्राइक की वजह से हो रहा है। और ये स्ट्राइक कब तक चलेगा पता नहीं, बट इनमें एक अच्छी खबर भी है कि जिस शो का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो सीरीज डिले नहीं हुई। लोकी सीजन 2 अभी भी अपने रिलीज डेट पे ही टिका हुआ है। और अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डिले हुए हैं। तो पहला है व्हाट इफ सीजन 2, जिस शो को अभी तक आके खत्म भी हो जाना चाहिए था। वो सीरीज अब इस साल क्रिसमस के टाइम पर रिलीज होगी। इसके बाद इको, जिसे इस साल 29 नवंबर को आ जाना चाहिए था, बट उसे आगे खिसका के नेक्स्ट ईयर जनवरी में कर दिया है। और एक्स-मैन 97 ये सीरीज भी अर्ली 2024 में ही देखने को मिल जाएगी। और मे बी इको के बाद एमसीयू इसी सीरीज को रिलीज करेगा। और वांडाविजन की स्पिन ऑफ सीरीज अगांथा कैवन ऑफ केओस, जिसका मार्वल अभी तक नाम ही डिसाइड नहीं कर पा रहा। और अभी तीसरी बार है जब इस सीरीज का नामकरण हुआ, और अब इसका नाम अगांथा कैवन ऑफ केओस से अगांथा डार्क होल्ड डायरीज रख दिया है। और अभी फिलहाल इसका डेट तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट ये तो पक्का है कि ये 2024 की मिड में ही देखने को मिल जाएगी। इसके बाद डेयरडेविल बोर्न अगेन, आयरन हार्ट और वंडरमैन, ये 3 सीरीज का कोई आता पता नहीं कि ये कौन से युग में आएगी। चलो मानता हूँ कि स्ट्राइक की वजह से डेयरडेविल की प्रोडक्शन को अभी पॉज कर दिया है, और वंडरमैन के तो अभी शुरू भी नहीं हुई। बट आयरन हार्ट ये सीरीज तो बन के तैयार भी है, तो इसको रिलीज करने में क्या चल रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो रूमर्स थे कि डेडपूल 3 में कीडपूल और डॉगपूल ये दोनों नजर आने वाले हैं। तो वीकेंड फ्रॉम टोस्ट ने इस रूमर को थोड़ा और टोस्ट करते हुए बताया कि इन दोनों के साथ साथ हमें इस मूवी में बेबीपूल और हेडपूल भी नजर आने वाले हैं। पता नहीं ये मूवी क्या करके मानेगी। और पहले उड़ते उड़ते ये भी खबर आई थी कि डेडपूल 3 में बेन एफ्लेक का डेयरडेविल का कैमियो होने वाला है। तो ये रूमर गलत थे, बेन एफ्लेक डेडपूल 3 में नहीं दिखाई देगा। तो अब बात रही कि बेन एफ्लेक डेडपूल 3 के सेट पे क्या कर रहे थे। तो मुझे जहाँ तक पता है कि बेन एफ्लेक सेट पे किसी से मिलने आए थे। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रा जरूर दिखाई देगी। अब कुछ छोटे और इम्पोर्टेंट अपडेट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है व्हाट इफ सीजन 2 में टोटल 9 एपिसोड्स होने वाले हैं, जिसके 9 के 9 एपिसोड्स के टाइटल रिवील हो गए हैं। अगर आपको ये रीड करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और अगांथा डार्क होल्ड डायरीज, इन दोनों का फर्स्ट लुक डिज्नी के D23 एक्सपो में देखने को मिलेगा। और द बैटमैन पार्ट 2 में डिक ग्रेसन यानी रॉबिन, हाँ ये वही है जो पैंट नहीं पहनता, वो भी सेकंड पार्ट में दिखाई देगा, बट रॉबिन का यंगर वर्जन, जिसकी एज 13 ईयर्स के अराउंड होगी। और जेम्स गन ने ये कंफर्म कर दिया है कि क्रीचर कमांडोस ये सीरीज स्ट्राइक की वजह से डिले नहीं होगी। नेक्स्ट अपडेट है वेडनेसडे सीजन 2 से। तो पर्सी हाइन्स वाइट, जिन्हें एक्सेवियर के नाम से भी जानते हैं, तो ये अब वेडनेसडे सीजन 2 में रिटर्न नहीं आएंगे। और वो रिटर्न इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगे हुए हैं। और ये कैसे और कब हुआ, तो ये सिलसिला 9 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, जब उन पे एक पार्टी में एक महिला के ऊपर हमला करने का आरोप लगा। उसके बाद एक महिला ने ट्विटर पे उसी पार्टी के बारे में बताया कि पर्सी और उसके साथी उस पार्टी में लड़कियों को ड्रग वगैरह देके उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे थे। और इस एलिगेशन के 5 महीने बाद नेटफ्लिक्स ने पर्सी हाइन्स वाइट को वेडनेसडे सीजन 2 से निकाल दिया। तो बस आज के लिए उसे इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और मैं मिलता हूं आपको किसी दूसरे वीडियो में। Deep
their bones, they're ready to